Hi guys, welcome back. Let's begin with the new question. The question says the following is the PDF of a random variable x and f of x is given by x by 8 for 0 less than x less than 4 and f of x is 0 otherwise, and we need to find probability of x less than 1.5, probability of 1 less than x less than 2 and probability of x greater than 2. काफी easy question है, so without wasting any time let's quickly begin with the solution. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी भी पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी इज सिंपली गिवन बाय इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. आई रिपीट, किसी भी पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है? बाय इंटीग्रेटिंग a टू b f ऑफ x dx. दैट्स इट. प्रोबेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन. तो यहां भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. अब यहां पर देखिए f ऑफ x तो हमें दिया ही है, f ऑफ x है x बाई 8. साथ ही साथ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? यहाँ a और b की वैल्यूज. तो क्वेश्चन में कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? x लेस देन 1.5, 1.5 से कम. तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x x बाई 8, उसमें x की मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 4. लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है? 4. तो अगर हमें 1.5 से कम चाहिए x की वैल्यू, तो 1.5 से कम हम कहां तक जा सकते हैं? 0 तक. तो 1.5 से लेस मीनिंग 1.5 एंड इट विल गो ऑल द वे अप टू 0. तो यहां पर जो a है, a की वैल्यू हो जाएगी 0 और b की वैल्यू हो जाएगी 1.5. करेक्ट है. 1.5 से कम मतलब 1.5 से लेकर 0 तक, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और जो लोअर लिमिट है वो इस केस में 0 है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटीग्रेशन a टू b है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1.5 और f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा? x बाई 8 dx. अब यहां पर ये जो x बाई 8 में 8 है, ये कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल. तो ये हो जाएगा 1 बाई 8 आउटसाइड और इंटीग्रल 0 टू 1.5 x dx. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस 1 बाई 8 विल रिमेन एज इट इज और हमें क्या करना है? x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है. एंड आई होप एवरीबॉडी नोज इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2, राइट? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ भी x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2. बट क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट्स भी दी हुई है, तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1.5. अब जब भी आपको लिमिट्स दी हुई होती है तो इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं? x की जगह पे पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं एंड माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो 2 कांस्टेंट है इसको भी हम बाहर ले सकते हैं, राइट? तो ये 1 बाई 8 और ये 2 बाहर जाएगा तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा 16. तो बाहर 1 बाई 16 है हमारे पास और ब्रैकेट में भी हमारे पास बचा है सिर्फ x स्क्वायर और उसमें हमें पहले x की जगह पे क्या रखनी है? अपर लिमिट विच इज 1.5. तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ये 1 बाई 16 एज इट इज आ जाएगा एंड 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, राइट? 1.5 का स्क्वायर इज 2.25 एंड 0 का स्क्वायर इज 0, सो 2.25 माइनस 0. अब 2.25 माइनस 0 ऑफ कोर्स 2.25 ही होगा और डिवाइडेड बाय 16. अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये जो डेसिमल है, अगर इसको मैं 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करता हूं तो डिनोमिनेटर में हमें 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड करने पड़ेंगे. तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 1600, राइट? और इसको अगर हम फाइनली 25 से रिड्यूस करें तो ये टोटल बन जाएगा 9 बाय 64. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5 इज 9 बाय 64. दैट्स इट. अब यही सेम पैटर्न हमको रिपीट करना है सब क्वेश्चन नंबर 2 और सब क्वेश्चन नंबर 3 में. सब क्वेश्चन नंबर 2 में वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 2. अगेन प्रोबेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. अब यहां पर देखिए लोअर और अपर लिमिट तो क्वेश्चन में ही दिया है. लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2. तो a की जगह पे 1 आ जाएगा, b की जगह पे 2 आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन 1 टू 2 एंड f ऑफ x क्या है? x बाई 8 dx. अगेन इसमें से 1 बाई 8 को हम कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल के अंदर सिर्फ क्या बचेगा? 1 टू 2 x dx एंड x का इंटीग्रल एज यू नो x स्क्वायर बाई 2. तो ये 1 बाई 8 एज इट इज एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2. लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2.
2 को बाहर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/16। सेम वही प्रोसीजर है जो अभी हमने सब क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था। ये 2 सा 16 और बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर एंड माइनस लोअर लिमिट इज 1, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, सो 4 - 1 विल बी 3, so 1/16 into 3 will be 3/16। एंड फाइनली फॉर सब क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये 3/16 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 0.1875 हो जाएगा, राइट। Now for sub question number 3, we need to find probability of x greater than 2. Again probability मतलब इंटीग्रेशन a to b f of x dx। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी x की वैल्यू हम कहाँ तक जा सकते हैं, 4 तक, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जो लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट है 4। तो 2 से ग्रेटर हम कहाँ तक जा सकते हैं, 4 तक। तो ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से लेके 4, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 2, अपर लिमिट हो जाएगी 4। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 एंड ऑफ कोर्स f of x क्या है, x/8 dx। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे आपको सेम वही चीज रिपीट करनी है जो हमने सब क्वेश्चन नंबर 1 में और सब क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीट किए हुए। तो आई एम नॉट रिपीटिंग एवरीथिंग, यू कैन डू इट ऑफ योर ओन। जस्ट लुक एट दिस स्क्रीन, x/8 है, इसमें 1/8 बाहर चला जाएगा। x का इंटीग्रल होता है x² 2 और लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। x की जगह पे अगर आप 4 रखोगे पहले तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और उससे पहले ये 2 को आप बाहर भी ले सकते हो, तो ये 1/16 हो जाएगा। एंड x की जगह पे 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस 2 का स्क्वायर लोअर लिमिट। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 - 4 इज 12, सो 1/16 इंटू 12 हो जाएगा 12/16 विच इज 3/4, और 3/4 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में सब्सटीट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा 0.75। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी। एंड रिमेंबर वन थिंग, पीडीएफ में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इंटीग्रेशन a to b f of x dx। I hope this is clear to everyone. See you in the next video.